मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर के द्वारा शुक्रवार को दरभंगा पहुंचे। वहीं इंडोर स्टेडियम में बाढ़ पैकेजिंग सेंटर पहुंचे और हो रहे पैकेजिंग सेंटर पर वहां कर्मियों से मिलकर पैकेजिंग की स्थिति का हाल जाना। वहीं दरभंगा में बाढ़ पीड़ित को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा भी लिया। बाढ़ पीड़ितों को विजयदशमी से पहले 7,000 देने की सीएम ने घोषणा भी की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को हेलीकॉप्टर के द्वारा सबसे पहले दरभंगा के लहरियासराय स्थित बनाए गए पोलो मैदान के हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया और वहां से चर्चा करते हुए वे सीधे इंडोर स्टेडियम लहरियासराय में पहुंचे और बाढ़ पीड़ित के लिए हो रहे फूड पैकेजिंग केंद्र का निरीक्षण भी किया। वहीं निरीक्षण के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेहरू स्टेडियम में बनाए गए हेलीपैड से सीधा हवाई मार्ग से दरभंगा जिला के बिडौल अनुमंडल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण करते हुए पुनौज गांव में बाढ़ पीड़ितों के लिए चल रहे समुदाय किचन का निरीक्षण भी किया। वहीं इसी क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐलान हुआ कि बाढ़ पीड़ितों को 7,000 रुपए की आर्थिक मदद सरकार की ओर से दी जाएगी। वहीं इंडोर स्टेडियम में बाढ़ पीड़ितों के लिए तैयार किए जा रहे फूड पैकेट का जायजा लेने के क्रम में मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारी व संबंधित अधिकारियों को पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाने के साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने विजयदशमी से पहले बाढ़ पीड़ितों के बैंक खाते में सहायता राशि 7,000 रुपए भेजने का निर्देश दिया। हालांकि मीडिया के लोगों ने दरभंगा पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री से बात करने की काफी कोशिश की, लेकिन उन्होंने मीडिया के सामने कुछ भी नहीं कहा। आपदा विभाग के ओएसडी सत्य कपिल अशोक ने मुख्यमंत्री के आगमन और बाढ़ राहत से संबंधित पूछे जाने पर कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी। जो आराम से दरभंगा वासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री अभी यहाँ पे जो हमारा फूड पैकेटिंग सेंटर है, जहाँ पे हम फूड पैकेट्स एवं ड्राई राशन के पैकेट्स बनाते हैं, उसका निरीक्षण उनके द्वारा किया गया है। 29 सितंबर को जो है यहाँ पे भूपोल जो कीरतपुर प्रखंड में आता है, वहाँ पे हमारा कोसी पश्चिमी तटबंध ब्रिज हुआ था, जिसके कारण जो है यहाँ पे बाढ़ की विभीषिका आई थी। इसके उपरांत जो है कई सारे मेजर्स लिए गए हैं, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्पष्ट यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं कि दशहरा से पहले जो है हम आपको जीआर अनुग्रह अनुदान की राशि जो है उपलब्ध कराएंगे, जो योग्य लाभुक होंगे उनको। साथ ही में क्योंकि पानी ये एक जगह पे नहीं रहता है, ये पानी फैलता है, तो पानी का बहाव जहाँ हो रहा है, कुछ पंचायतें कुछ गाँव जो है बाढ़ग्रस्त हो जाती है, तो उसका आकलन भी जिला प्रशासन करेगा और निश्चित जो है उन जो है बाढ़ पीड़ितों को भी जो है जो राहत है वो दी जाएगी। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे 4 प्रखंड जो है कुछ आंशिक कुछ पूर्णतः इस तरीके से प्रभावित हुए हैं। जो आबादी है वो 2 लाख से ज़्यादा है जो हमारी प्रभावित आबादी है। इसमें अभी जो मेजर्स हम किए थे उसमें 3 एनडीआरएफ की जो यूनिट, एक यूनिट में कई सारे इन्फेटेबल बोट्स रहते हैं वो लगाए गए थे। एयर शॉर्टेज, एयर फोर्स भी यहाँ पे जो है हम लोगों के द्वारा आपको उपलब्ध कराया गया था और उसके द्वारा भी ड्रॉपिंग्स की गई थी। एक हादसा हुआ, परंतु जो राज्य सरकार के कर्मी है, एयरफोर्स के कर्मी है, मनोबल नहीं उन्होंने गिराते हुए पुनः जो है अपना ऑपरेशन कल शुरू किया है और पुनः जो है एयर ड्रॉपिंग्स के माध्यम से ड्राई राशन के पैकेट्स बांटे गए हैं। यहाँ पे 21,711 अभी तक ड्राई राशन के पैकेट्स बांटे हैं। फूड पैकेट्स 28,000 से ज़्यादा जो है बांटे गए हैं। कम्युनिटी किचन में हमारे अब तक 50 चल रहे हैं। ये संख्या बदलती रहती है। अब नए क्षेत्रों में जाएंगे तो वो फिर से शुरू करेंगे, कुछ जगह के बंद हो जाएंगे। 2 लाख से ज़्यादा लोगों के द्वारा जो है हमारे यहाँ पे जो मानक यहाँ पे खाद्य है वो उनको दिया गया है। अब रेस्क्यू, रिलीफ, इसके बाद रिस्टोरेशन का काम जो है उस पर भी प्रशासन ध्यान दे रहा है। फसल क्षति का आकलन करने के लिए जो है जिला कृषि पदाधिकारी को जो है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। रोड जो है 67 जगह पे जो है छोटे छोटे कटाव है, कुछ जगह पे डैमेज हुए हैं, उसको भी रिस्टोरेशन के निर्देश, ब्रिक पैड्स, फुल रिस्टोरेशन इत्यादि निर्देश दिए गए हैं।
ब्रिज के भी जहाँ जहाँ कटाव हो रहा है वहाँ पे भी अबेटमेंट का जो रिपेयरमेंट है वो करने का डायरेक्शन दिया गया है। पावर ग्रिड स्टेशन हमारे सब ग्रिड स्टेशन वगैरह जो है टेस्ट करके ट्रांसफार्मर सब ग्रिड स्टेशन 11 kV लाइन उसको टेस्ट करके जो है उसको पुनः दुरुस्त करने का भी डायरेक्शन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। पशुपालन विभाग के द्वारा यहाँ पे जो है 7 मोबाइल जो है वेटरनरी एम्बुलेंस हमारी यहाँ पे मूव कर रही थी। 65 क्विंटल का पशु चारा भी दिया गया है। आवश्यकता अनुसार उसको जो है जिला प्रशासन बांटेगा। 31,000 के करीब जो है पॉलीथीन शीट्स जो इमीडिएटली देते हैं लोग उसको जो है बिछाने के लिए, अनाज रखने के लिए, पशुओं के लिए वगैरह ही यूज करते हैं, मल्टीपर्पज़ होता है, वो यहाँ पे दिए गए हैं। मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि राज्य सरकार आपदा प्रबंधन विभाग कटिबद्ध है। जो दरभंगा वासी है उनके मदद के लिए, जो बाढ़ में जो लोग हमारे जो ग्रस्त हो गए उनके लिए तत्पर रहेगा और जो भी नए एरियाज इंक्लूड होंगे उनको भी राहत दी जाएगी। और साथ में जो जीआर की राशि है, जैसे मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश हुआ है कि दशहरा से पूर्व जो है हमारे जो बाढ़ पीड़ित है उनके अकाउंट में जो है ये राशि दी जाएगी, जिसका आकलन जो है एक प्राथमिक आकलन जो है जिला प्रशासन के द्वारा किया भी जा चुका है। धन्यवाद। इसमें मौत की बाढ़ में मौत की हुई है तो अब तक कितने लोगों को ड्यूब कर दिया? अभी तक जो है हमारा आधिकारिक आंकड़ा जो है इसका संकलन किया जा रहा है, क्योंकि इमीडिएटली जो है बाढ़ में, क्योंकि बांध जहाँ पे टूटा था भूगोल में, कुछ दिन तक हम सर्च करते हैं, अगर डेड बॉडी नहीं मिलती है तो आधिकारिक पुष्टि जो है जिला प्रशासन जो है कुछ दिन के बाद जो इसमें करेगा जिनकी बॉडी नहीं मिली। सर, मुख्यमंत्री जो आए थे, मुख्यमंत्री ने किस चीज का निरीक्षण किया और क्या क्या चीज उन्होंने बहुत नजदीक से देखी? माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे जो बैडमिंटन हॉल है आपका पोलो ग्राउंड के बगल में, उसमें फूड पैकेटिंग सेंटर का निरीक्षण किया गया है। उसमें एक फूड पैकेट में जो है हम लोग जो अनाज देते हैं उसमें चावल होता है, सोयाबीन होता है, हल्दी होता है, नमक का पैकेट होता है और दाल होता है। और ड्राई राशन में हम लोग चूड़ा, चीनी, उसके बाद मोमबत्ती, चना ये देते हैं। तो दोनों यूनिट्स का उन्होंने निरीक्षण किया। हमारा काम जो है ऑलमोस्ट पूर्ण हो चुका है। जो हमारा दरभंगा जिले का काम जो है ड्राई राशन और फूड पैकेट का ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। और आज मैं समझता हूं कि डीडीसी साहब और जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में जो ये फूड पैकेटिंग की जो व्यवस्था की जा रही है ये और जो है लॉजिकल एंड तक जो है अब जो है ग्रामीणों को आज मिलेगी। और मैं पुनः एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ। सर, स्थानीय जो आपके अधिकारी हैं पता नहीं क्यों नकार रहे हैं। 3 लोग भूगोल जहाँ बांध टूटा उसके सामने 3 लोग लापता हैं, जिसमें से शुरू दिन 30 तारीख से ही बताया जा रहा लगातार, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। कल एक सब मिला सरस्वती देवी का, अभी भी उसका पति जो है उस मकान में दबा हुआ है, मौत हो चुकी है, उसका भी नहीं मिला। एक और है सर। और दूसरी बात है वहाँ के लोकल का कहना है कि हम सब भी नहीं खोज पाते हैं इसलिए क्योंकि एनडीआरएफ कहती है मेरे पास तेल नहीं है। ये क्या है सर, इसको थोड़ा नहीं, अगर ऐसी बात है तो हम इसको गंभीरता से लेंगे भी। और सर्च ऑपरेशन हम ये करते हैं। आज ही मैं इसका डायरेक्शन भी जो हूँ, जो हमारे स्थानीय लोग हैं इंक्लूडिंग एनडीआरएफ की टीम भी जाएगी, जहाँ पे आपदा के एडीएम साहब भी बैठे हुए हैं, हम सर्च करेंगे। वही मैंने बताया, क्योंकि डेड बॉडी मिलने के बाद जो है हम आधिकारिक पुष्टि करते हैं, क्योंकि वो कहीं अपने नज़दीकी गांव में जाता है या कभी कभी अपने परिवार वालों के जो दूसरे रिश्तेदार उनके यहाँ जाता है। लेकिन आपने अच्छा इनपुट दिया है, इस पे जो है निश्चित हम जांच करके आज ही जो है इस संदर्भ में है जिला पदाधिकारी महोदय को भी अवगत कराएंगे, ताकि जो आधिकारिक पुष्टि जो है आपको वो कर सके। सर, जमालपुर थाना के पीछे 3 बोट में से एक बोट काम कर रहा था और 2 बोट सिर्फ तेल के लिए खड़ा था सर, वही जो बता रहा है। तेल का समस्या बहुत जगह है। जो समस्याएं आप बता रहे हैं उसका हम संज्ञान लेते हैं। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो हम तेल की ये कमी नहीं हो इस संदर्भ में जो हमारे एडीएम आपदा है उनसे भी हम ये कर लेंगे और उनको भी बताएंगे। और जिला लेवल के जो पदाधिकारी है डिप्यूट किए गए अलग अलग अंचलों में, क्योंकि अभी हम जो है फूड पैकेटिंग सेंटर पे है, लेकिन हम उनको भी जो है इसका निर्देश दे देंगे और इसको सुनिश्चित करेंगे कि तेल आपको कम नहीं पड़े। धन्यवाद। थैंक यू। पूर्वी और किरतपुर में सरकारी नाव की संख्या बढ़ाई जाएगी। जो प्राइवेट नाव ऑपरेटर्स है उनके मानक अगर पूर्ण करते हैं तो हम निश्चित उनके साथ एग्रीमेंट करेंगे। हमारा जो दर है यहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा जो फिक्स किया गया है उसको लेके हम उसको ये करेंगे। मैं आपसे भी अपील करता हूँ, अगर आपके पास नाव है तो निश्चित आप लोग जो है हमको उपलब्ध करा दीजिए। अभी ये ऐसी घड़ी है कि जिसको जो है हमको नावों की भी आवश्यकता अगर लगती है स्थानीय स्तर पे, क्योंकि जिला प्रशासन जो है इनपुट के हिसाब से एनडीआरएफ की टीम भेजता है। स्थानीय स्तर पे स्थानीय नाव जो है अगर अच्छे कंडीशन में है तो हम इकरारनामा करेंगे और उसको भी। सर, एक अंतिम सवाल है, इफेक्टेड हुए थे कोसी नदी के बांध टूटने से,
अभी जो हमने बताया था आपको कि 2 लाख हमारा 23,720 का प्रारंभिक आंकड़ा है, लेकिन अब ये पानी फैल रहा है। जो पानी अपस्ट्रीम से आता है वो फैल रहा है, तो कुछ पंचायत से बढ़ने की संभावना है। धन्यवाद सर। बाढ़ से जो अभी तक जान माल का नुकसान का क्या आज तक कोई अपडेट है? देखिए, अभी हमको आप ही के माध्यम से सूचना मिली है कि 3 लोग लापता है। तो आज जो है जिला प्रशासन इसमें जो है सर्च ऑपरेशन करेगा। अगर डेड बॉडी मिली है तो उसका पोस्टमार्टम करके, क्योंकि आधिकारिक पुष्टि तभी हो सकती है और पोस्टमार्टम जब होगा तो सिविल सर्जन भी यहाँ पे है तो उसकी पुष्टि की जाएगी। बाढ़ के पानी में एक व्यक्ति का डूबने से, पांव फिसलने से सूचना है कि मौत हो गई है, क्या वो हम स्थानीय प्रशासन को इस संदर्भ में बता देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपदा पीड़ितों के लिए, खास करके जो बाढ़ के समय में लोगों को सुविधा मुहैया कराया जाता है, उसका आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया है। और इससे पहले भी कभी हम लोगों ने देखा है बाढ़ पीड़ितों को 25 किलो अनाज के लिए लोगों को गोली खाना पड़ता था। आज इसी राज्य में और इसी मिथिलांचल में, इसी दरभंगा से जब बाढ़ पीड़ितों को 1-1 क्विंटल अनाज दिया गया तो उनको क्विंटलिया बाबा के नाम से भी लोगों ने पुकारना शुरू किया था। और माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ अनाज ही नहीं दे रहे हैं, 1-1 क्विंटल अनाज के अलावा अभी तो 7,000 रुपया पिछले वर्ष उन्होंने निर्णय लिया। पहले 6,000 रुपया दिए जाते थे बाढ़ पीड़ितों के खाता में, इस बार 7,000 रुपया दिया जाएगा। और दशहरा से पहले जो हमारे जितने बाढ़ पीड़ित हैं 48,000 से ज़्यादा लोगों को चिन्हित किया गया है। उसमें हो सकता है हमारे हनुमान नगर में भी कुछ गांव में आया है, जिसको हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी हम लोगों ने उनके संज्ञान में दिया। उस गांव को भी हम लोग जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से उससे ज़्यादा लोगों को 7,000 रुपया पटना से माननीय मुख्यमंत्री जी 9 तारीख को डीबीटी के माध्यम से सभी के खाता में भेजेंगे। तो ये दशहरा से पहले लोगों के खाता में चला जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री शुक्रवार को दरभंगा पहुंचे थे। वहीं इस मौके पर बनाए गए हेलीपैड स्थल नेहरू स्टेडियम लहरियासराय को चारों तरफ से भारी संख्या में पुलिस सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। अत्याधुनिक हथियार से कई तरफ पुलिस सुरक्षा बलों को लगाया गया था ताकि कहीं से भी कोई बाहरी लोग ना आ सके। अच्छे वातावरण में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो सके। नेहरू स्टेडियम के गेट पर भी काफी बारीकियों से जांच पड़ताल किया जा रहा था। मुख्यमंत्री के आगमन पर दरभंगा शहर के और भी दूसरे सड़क चौराहों पर सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। लिस्ट आया हुआ है। मुख्यमंत्री के आगमन पर नेहरू स्टेडियम लहरियासराय की बाहरी और सड़कों जो वर्षों से जर्जर स्थिति में थी, जहां जगह जगह गड्ढे थे, इन सारे सड़कों को बनाकर चकाचक कर दिया गया और बिल्कुल नए सड़क जैसा बना दिया गया। हम आपको जानकारी दे दें कि दरभंगा लहरियासराय स्थित नेहरू स्टेडियम से लेकर इंदौर स्टेडियम तक मुख्यमंत्री को जाना था और जहां जहां भी रोड से मुख्यमंत्री का काफिला गुजरा था वहां तक के सड़क को पूरी तरीके से बनाकर चकाचक कर दिया गया। जिन सड़कों को मरम्मत की काफी वर्षों से जरूरत थी, वह मुख्यमंत्री के आने पर एक दिन में ही बनकर तैयार हो गई। जब हमने वहां के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि जब कभी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का आना होता है या अन्य कोई दूसरे मंत्री आते हैं और जिस किसी भी सड़क से गुजरने वाले होते हैं, उस सड़क की कितनी भी स्थिति बुरी क्यों ना हो, आनन फानन में उसे चकाचक और सुंदर बना दिया जाता है। जिन सड़कों और गड्ढों के लिए आम लोग सालों से अपनी आवाज उठाते हैं, अपनी परेशानियों को देखते हुए उन्हें बनाने की मांग करते हैं, वह सड़क मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या किसी भी अन्य मंत्री के आने पर एक दिन में बनकर तैयार कर दिया जाता है। यहाँ सड़कें आम जनता के लिए नहीं बल्कि मंत्रियों के लिए बनाई जाती है। वो जहाँ जाते हैं तहाँ बनाते हैं और जगह भी रोड सब खराब है। बिहार में पुल टूट गया है, वो तो खुद अपने अति है, विफल मुख्यमंत्री है। क्या कहेंगे, यहाँ पे जो रोड काफी वर्षों से खराब था, जब मुख्यमंत्री आते तभी तो बड़ा चकाचक किया जाता है। तो क्या आखिर क्या ऐसा लग रहा है जो संबंधित लोग हैं कहीं ना कहीं वो तो अपना काम से आए, बाढ़ का राशन पासन देने के लिए आए हुए हैं, बेनीपुर का संरक्षण करने के लिए चाहिए। हाँ, सब बनना चाहिए। दरभंगा में ऐसा बहुत रोड है टूटा फूटा, कहाँ बना हुआ है? जहाँ पर नीतीश कुमार जाएंगे वहीं पर बनेंगे। अभी कैसा लग रहा है ये जो रोड? अच्छा लग रहा है। कौन सा रोड है? और अच्छा है, डुप्लीकेट बना, यानी कि पहले से काफी अच्छा हो गया। हाँ, अच्छा होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? शंकर कुमार पासवान। कहाँ के रहने वाले हैं? गुड़ियारी। सर सब आते तो यही ना तो बन जाता है, लेकिन गरीब कहाँ देखा जाता है।
गरीब को कहाँ देखता है, सबको राजा आता है तो गरीब को दिक्कत है। यहाँ पे सड़क काफी वर्षों से खराब थी, लेकिन आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए हैं तो ये रोड चकाचक हो गया, नया बन गया, क्या कहेंगे? हाँ, नया तो बन गया, देख रहे हैं। हाँ, मेंटेन होना नहीं बनना चाहिए। जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री आते हुए है ना, चकाचक बनना चाहिए, वो बनना चाहिए। कहाँ के रहने वाले? कहाँ के रहने? अच्छा, यहीं के निवासी हैं। नेहरू स्टेडियम जो भी रोड हुई है इससे पहले न होना चाहिए। मुख्यमंत्री आते हैं जब चकाचक करते हैं, इससे पहले कोई गरीब का कोई हाल रोजगार है ही नहीं। क्या कहेंगे, जो दरभंगा में कई ऐसे जगह है प्रमुख सड़क चौराहे जो खराब बना हुआ है, जहाँ जहाँ खराब अभी भी बना हुआ है, कहीं नदी नाला में कहीं कुछ है ही नहीं। जो संबंधित लोग हैं क्या कहेंगे, जहाँ चीफ मिनिस्टर आते हैं या कोई स्टेट लेवल के कोई भी आते हैं तो रोड उस इलाके की चकाचक हो जाती है, लेकिन चकाचक हो जाती है, उससे पहले जो जैसे है वैसा ही पड़ा हुआ रहता है। क्या मांग ये करते हैं, कुछ गरीबों को जो हाल रोजगार दें। अभी जो ये हाल रोजगार गरीब को उसमें कम। अभी जो ये रोड बना है कैसा लग रहा है, देखने से कैसा लग रहा है? देखने से अभी फिलहाल तो बहुत अति उत्तम लग रहा है। ये अति उत्तम सदा रहना चाहिए ना। कहाँ के निवासी हैं? हम तो दरभंगा का निवासी है। अच्छा, यहाँ कहाँ है? दिनेश कुमार मिश्र। क्या करते हैं? आते हैं रोड देखकर। अभी तो फिलहाल अच्छा ही लग रहा है, अच्छा को अच्छा ही कहा जाएगा। हर समय होना चाहिए। बने अरे टूटे रोड तुरंत बने, यहाँ के जी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी आए हैं बिहार के नीतीश कुमार, तो यहाँ देख रहे हैं नेहरू स्टेडियम के पास जो रोड है उसको काफी नया बना दिया गया, चकाचक हो गया, क्या कहेंगे? हाँ, ये कल रात ही को ये चालू हुआ था ये चीज़। ऐसा ही है, ऐसे ही नीतीश कुमार अगर हर एक जगह जाएंगे तो मेरे ख्याल से सब जगह का जनाधार हो जाएगा। कितने सालों से ये रोड काफी जर्जर है और जगह जगह गड्ढा था, लेकिन आज बन गया है। 2 साल से तो मैं यहाँ पे हूँ, देख रहा हूँ, तो 2 साल खराब ही था। जी बिल्कुल। अब कैसा लग रहा है सड़क देखने में? अब सड़क तो एकदम बहुत अच्छा, काफी अच्छा हो गया है। कौन सा सड़क है ये जो अभी जो ये बना नेहरू है? स्टेडियम के अंदर है, पोलो फील्ड में। पोलो फील्ड कैसा महसूस हो रहा है आने जाने में? आने जाने में बहुत अच्छा, बहुत। पूजा का भी समय है, लोग यहाँ पे जी, बिल्कुल। मेला सा नजारा रहता है, तो ऐसे में कितना लोगों को लाभ मिल लोगों को पाएगा? बहुत हेल्प मिलेगा और बहुत लोग को मतलब ये आवाजाही के लिए बहुत, क्योंकि पानी भी जमा हो जाता था, अब पानी नहीं जमा होगा मेरे हिसाब से। तो इस तरह से जहाँ जहाँ सड़कें खराब है, क्या कहेंगे यहाँ के बिल्कुल जो बनना चाहिए, हर एक जगह बनना चाहिए। और जैसे ही है, मान के चलिए, अब जैसे मैं हाईवे पे भी था, ये जो है NH57, उस पर भी बहुत जर्जर हालत है। तो कहने का मतलब बहुत दिक्कत हो जाता है, कभी भी रात को कोई भी गिर जाता है, कभी भी नाला है यहाँ पे। कहीं न कहीं संबंधित लोग या अधिकारी जब कोई बड़े अधिकारी आते हैं या कोई नेतागण आते हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर आज आए हैं, सड़क बन गया, इसी तरह से और दूसरी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्या कहें? बिल्कुल बिल्कुल, हॉस्पिटल में भी देना चाहिए, सड़क पे देना चाहिए, स्कूलों में भी देना चाहिए। स्कूलों में तो काफ़ी हद तक अच्छा हो रहा है, बहुत सुधार आया है स्कूल में भी, और रोड भी बन रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं दरभंगा का स्थानीय। परिचय, मैं यहीं पे हूँ, काम करता हूँ, नंदन नाम मेरा। क्या करता है? दरभंगा में कोसी नदी के तटबंध टूटने से किरतपुर प्रखंड के भूभौल में मची तबाही के बाद अब कोसी थोड़ी शांत हुई है। हालांकि कोसी का पानी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, नए इलाके में बाढ़ का पानी अपना कब्जा जमा रहे हैं। लेकिन अब राहत की बात यह है कि बारिश थम जाने के कारण कोसी नदी के अलावा कमला नदी में पानी का स्तर काफी तेजी से नीचे भी जा रहा है, जबकि बागमती नदी का पानी अब भी स्थिर बना है। ऐसे में कोसी के शांत होने के साथ ही किरतपुर प्रखंड के भूभौल गांव में टूटे तटबंध पर मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। मरम्मत का काम टूटे तटबंध के दोनों छोर से शुरू किया गया है, जहां इस काम में कई मशीनों के अलावा दर्जनों मजदूर भी लगाए गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि अगर नदी का जलस्तर में कुछ दिनों तक वृद्धि नहीं हुई तो बांध मरम्मत के काम में तेजी भी लाई जा सकती है। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन ने भी इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि फिलहाल टूटे तटबंध के अलावा जहां कहीं भी सड़कें टूटी है उसके मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। जल्दी सभी को रिस्टोर कर लिया जाएगा। फिलहाल कोसी और कमला नदी के पानी में भी गिरावट देखी गई है। अगर नए पानी का आगमन फिलहाल नदी में नहीं होता तो रिस्टोर करने का काम को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी बाढ़ का पानी सभी निचले इलाके में लगा है, लेकिन वह भी बाढ़ के पानी में कमी आ रही है। वहीं कोसी नदी का पानी अब कुशेश्वर स्थान के पूर्वी इलाके में फैलते हुए आगे बढ़ रही है। ऐसे में कुशेश्वर स्थान के निचले इलाके में भी बाढ़ का पानी फैल गया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बाढ़ राहत काम में तेजी लाई गई है। अगले 2 दिनों में लगभग सभी बाढ़ पीड़ितों तक बाढ़ राहत का सामान पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
पानी के लेवल के संदर्भ में जो सूचना प्राप्त हो रही है, कल की तुलना में पानी रिसीड किया है और उसका जल स्तर लगभग 4 फीट नीचे आया है। और जो हमारा टूटान बिंदु था, जहां से तटबंध टूटा था, आज जल संसाधन विभाग के द्वारा दोनों एंड से वहां पर काम आज सुबह से प्रारंभ कर दिया गया है। क्या लग रहा है कि जो टूटा हुआ बांध था उसको जल्द से जल्द भरिए? बिल्कुल, ये प्राथमिकता में शामिल है कि जो भी हमारा जहाँ से बांध टूटा है उसको हम लोग रिस्टोर कर लें, और साथ में जो बाढ़ राहत का काम है उसको भी हम लोग त्वरित गति से पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कुशेश्वर स्थान में भी हमारा पूर्वी में बाढ़ का पानी जो नीचे की ओर गया है तो वो प्रभावित है। कीरतपुर प्रखंड हमारा पूर्ण रूप से प्रभावित है। कुशेश्वर स्थान पूर्वी में कुछ पंचायत हमारे पूर्ण हैं और कुछ पंचायत हमारे आंशिक रूप से प्रभावित हैं। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दरभंगा जिला इकाई के द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में शुक्रवार को जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। इस क्रम में विश्वविद्यालय कार्य को भी बाधित रखा गया। वहीं धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों के द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। कार्यक्रम का नेतृत्व राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दरभंगा जिला अध्यक्ष गगन कुमार झा ने किया। कार्यक्रम स्थल पर एक सभा हुई जिसकी अध्यक्षता गगन कुमार झा ने की। अपने अध्यक्ष भाषण में गगन कुमार झा ने कहा कि मेरी मांग यथाशीघ्र पूरी नहीं की तो आंदोलन मेरी पार्टी के द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में दलित सेवा के जिला अध्यक्ष राजकुमार पासवान, बबलू दास, रोहित मिश्रा, विजय राम, राकेश कुमार, अर्जुन राय, रवि प्रकाश, अरुण शाह, पंकज कुमार, रंजन यादव, गौरव कुमार, अजय कुमार, प्रदीप राम, विशाल कुमार आदि लोगों ने संबोधित किया। अंत में अनुसंरक्षण भू संपदा पदाधिकारी एवं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के 5 प्रतिनिधियों के साथ सकारात्मक बात हुई। या तो किया कार्यक्रम अपनी मांगों के लिए रखा था। मांगे कुछ इस तरीके से थी कि नागेंद्र झा खेल मैदान को सिर्फ खेल गतिविधि के लिए ही आवंटित किया जाए, सीएम लॉ कॉलेज में नामांकन यथाशीघ्र चालू किया जाए, डेटा सेंटर को यथाशीघ्र हटाया जाए और भी कई मांगों को लेकर यह जोरदार धरना प्रदर्शन की गई थी। ये देखिए, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के साथ विगत कितनों वर्ष से ये मेरा 7 सूत्री का जो मांग चल रहा है ये लगातार चलती आ रही है, जिसमें पत्र भी दिया गया है विश्वविद्यालय के द्वारा बहुत सारे मांगों के लेके। खास करके मैंने आपको बता दूं, जो इससे पहले भी हमारा एक ही फील्ड एक लेवल का ग्राउंड है जो नागेंद्र झा स्टेडियम है। हमारे पास उमा पांडे ये ग्राउंड का उद्घाटन की थी, अभी भी शिलापट लगा हुआ है, उसको इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है। और जब मेरा वो ग्राउंड एक ग्राउंड अब रह गया है खेलने के लायक, उस ग्राउंड को यदि कोई विभिन्न कारणों से, इससे पहले विद्यापति पर्व समारोह कराने के लिए, उससे पहले इलेक्शन के लिए, उससे पहले बहुत सारे कामों के लिए दिया गया था। तो हम लोग का एक ही मामला है, खिलाड़ी का एक ही मांग है, जो सबसे पहले ये सिर्फ खेल के गतिविधि के लिए ही आवंटन किया जाए, ये दूसरे के लिए आवंटन करना ही नहीं चाहिए। यदि आपने ये समझौता किया है, उसका पत्र भी है मेरे पास, इससे पहले के क्या कहते हैं रजिस्ट्रार के द्वारा हमसे समझौता हुआ था, उसमें ये बनी थी जो ठीक है वो ग्राउंड किसी को किसी भी गतिविधि के लिए नहीं दिया जाएगा, यदि दिया जाएगा तो खेल के लिए ही दिया जाएगा। दूसरी मेरी मांग है, जो ये क्या कहते हैं व्यवसाय करने के लिए पूर्णा बस स्टैंड दी जाती है, फलाने जगह दी जाती है, लेकिन ये हमारे जो क्या कहते हैं 3 पुश्त से पूर्वजों ने दुकानदारी किया है, उसको हटा के फेंक दिया गया है, गरीब आदमी को फेंक दिया गया। ये है। तीसरा है जो कि सीएम लॉ कॉलेज में नामांकन विगत 4 वर्षों से बंद है, उसके लिए है। चौथा है जो क्या कहते हैं एमलिस की पढ़ाई यहाँ शुरू किया जाए, और खेल कोटा का जो नामांकन होता है इन क्या कहते हैं खेल विभाग के द्वारा ही करवाया जाए, जो कि डील करते हैं वो नहीं होनी चाहिए, उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी होती है। ये मेरा 7 सूत्री मांगों है, और इसके लिए हम लोग पहले भी बैठे हैं, इस बार भी बैठे हैं। हमारा कोई भी कार्यक्रम पहले भी हम लोग पहले से लिखित सूचना दे के करते हैं, और इससे पहले भी किए हैं। विश्वविद्यालय ने समझौता किया है, वो भी पत्र है
जो हमसे समझौता हुई थी, यदि उस समय के भी प्रोक्टर अभी के भी प्रोक्टर एक ही हैं, उन्हीं के द्वारा पत्र मिला था जो आज दिनों से आवंटन नहीं होगी। तो किस लिए आवंटन हो रहा है वहाँ, खेल के सिवाय और क्या हो? खेल के सिवाय आप देख रहे थे, इससे पहले विद्यापति पर्व के लिए कर दिया गया था, इलेक्शन में कर दिया जाता है, गाड़ी लगा दी जाती है, क्या कहते हैं आपको दीक्षांत समारोह में बड़का क्या कहते हैं पोस्टर, ये क्या कहते हैं ये लगा दिया जाता है, उसमें बीच ग्राउंड में विद्यालय के पास एक ही मैदान है, वहाँ तो उपयोग होगा नहीं सब। विश्वविद्यालय के पास एक मैदान नहीं है, आपको कौन बोल दिया एक मैदान है? विश्वविद्यालय के पास 3 मैदान है, जिसके भी पास आप देख सकते हैं अभी भी उमा पांडे का शिलान्यास वहाँ पर लगा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं वहाँ पर। और विश्वविद्यालय के पास A लेवल B लेवल के 3 ग्राउंड है, B लेवल के 2 ग्राउंड है और A लेवल के 1 ग्राउंड है। जो A लेवल में हम लोग कहते हैं, जो आप B लेवल को कर देते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन A लेवल ग्राउंड को सो किसी के लिए आवंटन नहीं किया जाए, सिर्फ खेल के लिए ही किया जाए आवंटन, ये मेरा मानना है। और जैसे कि आपको देख रहे होंगे, विश्वविद्यालय का कहीं नाम रोशन किया है तो विश्वविद्यालय के खेल गतिविधि में बहुत ज़्यादा नाम हुआ है। कितने सारे खेल में सो मिथिला विश्वविद्यालय ऑल इंडिया खेल रही है, और कितने प्लेयर हमारे पास नेशनल प्लेयर हैं। और वो जब जाएगा खेलने के लिए तो आज जो गड्ढा, कल जो गड्ढा विद्यापति पर्व समारोह द्वारा जो गड्ढा हो जाती है, उसमें कितने खिलाड़ियों का पांव टूट जाता है, कितने खिलाड़ियों का कमर टूट जाती है, जिसको विश्वविद्यालय कुछ देखभाल नहीं कर पाती है। तो मेरा मानना है, जो आप किसी भी एक ही खेल को ग्राउंड को अलॉटमेंट कीजिए, आप जैसे पूना बस स्टैंड को भी करते हैं, आप इंद्र भवन को भी करते हैं, आप इंद्र भवन के बगल वाले ड्रामा डिवीजन है उसको भी अलॉट करते हैं। तो खेलने के लिए कहाँ मिलेगा, बच्चे कहाँ खेलेंगे? मेरा बच्चा, मेरा क्लब चलता है, उसका बच्चा कहाँ खेलेगा आप बताइए ना। आप लोग भी जाते हैं, मीडिया के भाई लोग जाते हैं खेलने के लिए, तो उसी ग्राउंड में गिरे हुए हैं। पिछले बार भी कितने पत्रकारों का पांव टूटा हुआ था, आप ही लोग ने कहा था। तो ये बोला तो क्या कहते हैं, विगत कितने दिनों से पूर्वज के द्वारा, ये दरभंगा महाराज का पैलेस है, इस दरभंगा महाराज के पैलेस में दरभंगा महाराज ने कितने गरीब आदमी को बसाया, उन्होंने दरभंगा के गरीब आदमी को रोजगार दिया, उन्होंने दरभंगा के श्यामा मंदिर के बगल में फुटपाथ दुकानदारों के लिए दुकान दिया, और उस दुकानदार को हटा देते हैं और कॉमर्शियल के लिए अपना नाटक करवा लेते हैं, अपना ग्राउंड का ये करवा लेते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका विरोध हम लोग सदा करते रहेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी करते रहेगी। और हम लोग, चूंकि आप जैसा देखे होंगे मेरे साथ तमाम खिलाड़ी भी हैं, और तमाम खास करके क्या कहते हैं खिलाड़ियां भी हैं हमारे साथ, उसको कितना कष्ट होता है जो कभी भी किसी भी खिलाड़ी को किसी का बैनर तले नहीं जाता है। लेकिन मेरे बैनर तले आज खेल संघ के भी अध्यक्ष लोग आ रहे हैं। हमारा जो वार्ता होगी उसमें खेल संघ के अध्यक्ष भी जितेंद्र सिंह भी आएंगे, खेल संघ के सचिव लोग भी आएंगे, प्रदीप गुप्ता भी आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं। और जो अपने आप को खेल पदाधिकारी कहते हैं वो भी इसी ग्राउंड में खेल छक्का मारते थे, चौका मारते थे। लेकिन आज दुर्भाग्य है जो छक्का भूल गए हैं, सिर्फ व्यवसायीकरण पर उतर गए हैं। मैं चाहता हूं जो वो व्यवसायीकरण नहीं, खिलाड़ियों का हित का बात हो, और इसके लिए हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे। नाम बताइए। गगन कुमार झा, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दरभंगा, सीनेट सदस्य। आपको जैसे पता होगा जो हमारे साथ ये इतने बड़ी मामला है, इतनी बड़ी ये है, जो हम लोग एक सीनेटर नहीं है, यहाँ पर 7 सीनेटर आते, लेकिन मेरे पास जितेंद्र जी भी सीनेटर बैठल हैं, अगल में कहीं बैठल हैं, वो भी हैं, उनका भी भाई बहुत अच्छे प्लेयर थे, मनोज राय, वो भी खिलाड़ी थे, उनके साथ भी यही हुआ था। इसीलिए हम लोग का मांग है दलित सेना के मेरा अध्यक्ष। शुक्रवार को दरभंगा पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री पहले तो नेहरू स्टेडियम हेलीपैड में उतरकर इंदौर स्टेडियम गए फूड पैकेजिंग का जायजा लिया, और वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामुदायिक रसोई घर दरभंगा जिले के बिरौल का भी निरीक्षण किया। वहीं मुख्यमंत्री जैसे ही बिरौल पहुंचे, लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया और वहां तमाम स्थितियों का जायजा लिया। विद्युत स्मार्ट मीटर के जरिए गरीब जनता का खून चूसने की नीति पर रोक लगाने, सभी गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने आदि सवालों को लेकर जिला व्यापी आह्वान के तहत बहादुरपुर प्रखंड के विभिन्न गांव पंचायत में जुलूस निकाला गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया।
बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय में भाकपा प्रखंड सचिव विनोद कुमार सिंह, जिला स्थायी समिति सदस्य नंदलाल ठाकुर, जिला कमेटी सदस्य हरि पासवान, प्रवीण कुमार, मोहम्मद जालुद्दीन, शिवन यादव, अनिरुद्ध पासवान आदि के नेतृत्व में स्मार्ट मीटर के खिलाफ जुलूस निकाला गया। प्रखंड के मुख्य गेट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। हरि पासवान की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर को गरीब बर्दाश्त नहीं करेगा। बिहार जैसे गरीब राज्य में कंपनी के लूट की छूट के लिए लाए गए स्मार्ट मीटर को वापस नहीं तो आंदोलन तेज होगा। सभा को विनोद कुमार सिंह, जिला स्थायी समिति सदस्य नंदलाल ठाकुर, परमेश्वर पासवान आदि ने भी संबोधित किया। वहीं मठ छपरार में रामशंकर सैनी, साजन दास, नीरज दास आदि के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। खैरा में लक्ष्य महतो व श्रीदिलपुर में शिव बालक पासवान, मोहम्मद ताहिर अंसारी के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित हुआ और स्मार्ट मीटर का विरोध किया गया। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, स्मार्ट मीटर का बहिष्कार करना होगा, स्मार्ट मीटर का बहिष्कार करना होगा, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शक्ति की देवी कहलाने वाली मां दुर्गा की जगह जगह दरभंगा में आराधना हो रही है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन शुक्रवार को संध्या आरती को लेकर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली। अलग अलग दुर्गा पूजा स्थलों के पास काफी आस्था के साथ दरभंगा में 9 दिनों तक चलने वाले दुर्गा पूजा का आयोजन कलश स्थापित करते ही पूजा शुरू हो गया और विभिन्न पूजा पंडाल के पास और दुर्गा पूजा स्थलों पर श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ उमड़ती रही। गुरुवार को कलश स्थापित होते ही दुर्गा पूजा प्रारंभ हो चुका है और आज दूसरी तारीख को भी दुर्गा पूजा की श्रद्धालुओं की भीड़ दिखी। दुर्गा पूजा की यह तस्वीर है नाका नंबर 6 के पास की, जहां संध्या आरती को लेकर श्रद्धालु काफी मात्रा में बने हुए थे। दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के हसन चौक दुर्गा पूजा समिति के युवकों के द्वारा एक युवक के साथ मारपीट का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जिनकी पिटाई हुई है उनका नाम दिव्यांशु है और वो बैंक संबंधी ऑफिस चलाते हैं। गुरुवार के दिन उनके कार्यालय पर पूजा समिति के युवक पहुंचे, जिनके द्वारा 1100 रुपए चंदा मांगा गया, जिसको लेकर चंदा कम देने की बात दिव्यांशु विमान के द्वारा कही गई, जिस पर समिति के युवक भड़क गए और गाली गलौज के साथ जमकर मारपीट की। लेकिन कार्यालय में लगे यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पीड़ित घायल का सर फट गया है और डीएमसीएच में इलाज करवाने के बाद नगर थाना में प्राथमिकी के लिए आवेदन भी दिया है। ऐसा एक मामला जानकारी में आया है जो कल रात हसन चौक पूजा समिति कि जो चंदा कमेटी के लोग हैं उनके द्वारा एक घटना कारित की गई है। एक दुकानदार से जबरन चंदा मांगा जा रहा था, जिसका वीडियो भी चल रहा है और राशि कुछ अधिक थी जिसे दे पाने में उसने असमर्थता जाहिर की और इसी पर कुछ नोकझोंक हुई जो मारपीट में तब्दील हो गई। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज कराया गया है। कुछ लोगों पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और ऐसे जो भी हैं पूजा समिति वाले, उनको आप लोगों के माध्यम से यह निर्देश और सलाह हम लोग देना चाहेंगे कि किसी भी परिस्थिति में चंदा स्वैच्छिक होना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। राशि देने वाले डिसाइड करते हैं, परंपरा यही है कि देने वाले डिसाइड करेंगे। किसी ऑटो वाले को, राहगीर को, बस वाले को बस स्टैंड पर या किसी दुकान में किन्हीं से भी चंदा लेना है तो सौहार्दतापूर्वक लेना है, मांगना है, ज़बरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। घर के अंदर सर घुस के मारपीट करना, कबाड़ तोड़ देना, ये कितना साहस का विषय है? नहीं, बिल्कुल दुस्साहसी और ये इलीगल कृत्य है। इसके लिए एफआईआर दर्ज किया गया है, गिरफ्तारी होगी। चिन्हित किया गया क्या सीसीटीवी? चिन्हित किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज पुलिस में हाथ लगी है।